तो राधे राधे मेरे प्यारे लड्डू एंड लाडू लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। आप लोग की क्लास कुछ दिनों से नहीं चल रही थी, इसके पीछे का कारण है थोड़ा सा प्रॉब्लम चलती है नेटवर्क की वजह से, तो यही प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहा है। और फिर मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता है, इसकी वजह से नहीं हो पाता है। तो मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं बता रहा हूँ हिंदी के सिलेबस के बारे में, और फिर हिंदी आज से स्टार्ट करें हम लोग। तो फिर पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में कुछ 2-3 क्लास बचा हुआ उसको पूरा कर देंगे। कल से आप लोग का क्लास रेगुलर चलेगा। अगर कुछ वैसा प्रॉब्लम होता है तो हम करेंगे। ये आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्लास में, खाली आप लोग जुड़े रहिए। ये मेरा गलती है, मानते हैं कि हम पूरा बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे आप लोग के कुछ प्रॉब्लम है। सब चीज़ का प्रॉब्लम एक होता है, आप लोग को पता है क्या क्या प्रॉब्लम होता है ऐसे। तो इसमें आप लोग को इन्वॉल्व नहीं होना, ये सारा प्रॉब्लम को दूर हम करेंगे। आप लोग खाली पढ़ाई करते रहना, ठीक है। तो चलिए आइए एक लेसन फिजिक्स में कंप्लीट करते, उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, वो नोट से चाहे वीडियो के माध्यम से 2x पर देख करके। तो हम लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और केमिस्ट्री में जो पढ़ा दिए उसको भी रिवाइज करते रहिए। चलिए तो हम लोग इसको हिंदी में देखते हैं कि हिंदी में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो हिंदी में बाबू देखिए, हम लोग के 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एक हिंदी बुक है और एक हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण जिसको बोलते हैं। देखिए हिंदी, ठीक है, हिंदी। होता है बुक और दूसरा हो जाता है व्याकरण, जिसको ग्रामर बोलते हैं, ठीक है। तो बुक से हम लोग का आता है 40 से 45 मार्क्स, 40 से 45 क्वेश्चन, और व्याकरण से आता है हम लोग के 55 से 60 मार्क्स, ठीक है। तो इतना हम लोग के व्याकरण से, इतना बुक से आता है। और बुक में भी हम लोग के बुक में भी हम लोग के 2 पार्ट पढ़ना है, ठीक है। तो बुक में भी 2 किताब है, मतलब 2 किताब। एक हो जाता है वर्णिका बाबू, जिसको एक हो जाता है गोधूली, गोधूली, और एक हो जाता है वर्णिका, ठीक है। एक गोधूली और एक वर्णिका। तो इसमें भी हम लोग के पढ़ना है। तो इसमें खाली ये तो वर्णिका आसान पर 5 चैप्टर है इसमें, इसको आसानी से पढ़ लेंगे हम लोग। कहानी से याद हो जाएगा इसे। एक है धरती विश्वास, फिर माँ, फिर धरती कब तक घूमेगी, फिर एक श्रीनिवास जो लिखे हैं वो है, फिर सावरदैया जो लिखे हैं एक वो, ठीक है। हम लेखक का भी नाम बोल दिए, कहानी बोल दी, इसमें गड़बड़ाइएगा नहीं, फिर बता देंगे आप लोग के। देखिए गोधूली है, तो गोधूली में भी हम लोग को 2 पार्ट पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कहाँ से बट रहा है। हिंदी तो पहले हिंदी तो है, हिंदी का ये हो गया। तो हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, हिंदी का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो देखिए हिंदी है बाबू, तो हिंदी 2 पार्ट में, पहले बुक और फिर व्याकरण। अब बुक से कितना था, व्याकरण से कितना था, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बुक व्याकरण तो एक हो गया, व्याकरण तो लोग पढ़ लेंगे जितना चीज पढ़ना है। अब बात करते हैं हम लोग बुक में। तो बुक में क्या है बाबू, बुक में हम लोग की 2 बुक पढ़ना है हिंदी में 10th क्लास में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हिंदी सिलेबस ऑफ क्लास 10th, हिंदी का सिलेबस है और किस क्लास के लिए, क्लास 10th। हिंदी सिलेबस ऑफ नहीं लिखना चाहिए था, हिंदी सिलेबस फॉर क्लास 10th, ठीक है। तो गोधूली और वर्णिका। अब गोधूली में टोटल देखिए वही टोटल 24 चैप्टर मिलेगा आपको। 24 चैप्टर में एक हो गया गद्य खंड, एक हो गया काव्य खंड। अब देखिए गद्य खंड में आप लोग को वही भाषण, कहानी और भी बहुत सारी चीज मिलेगी, और काव्य खंड में आप लोग को वही कविता, दोहा, ये सब जो रहता है वो पढ़ने को आप लोग के मिलेगा। तो ये हो गया हिंदी के, जो हिंदी है उसमें हम लोग के क्या क्या पढ़ना है। इसमें 5 चैप्टर है, और ये दोनों 12 चैप्टर इधर, 12 चैप्टर इधर, तो 12 दूनी 24 और 5 29 चैप्टर आप लोग के हिंदी बुक में पढ़ना है, और फिर इधर व्याकरण में आप लोग को पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको हिंदी में करना है, तब जाकर के आपको 100% मार्क्स आएगा। देखिए वो जब भी आप पढ़िए तो अपने टारगेट को सेट कर दीजिए कि मेरा इस विषय है, इस विषय में हमको इतना नंबर लाना है, आप लिख दीजिए। और हमेशा आपको टारगेट नजर आना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है उस पर नजर रखना है, ठीक है। चलिए तो देखिए हम लोग उसी के हिसाब से, और हाँ एक बात और याद रखिएगा, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये हिंदी, स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, हल्के में नहीं लेना, बहुत चीज पढ़ना हिंदी में भी। 29 चैप्टर मान्य रखता है। मान लीजिए कि कहानी आप लोग के अच्छा से हो जाएगी, लेकिन ये काव्य खंड है ना, पसीना छुड़ा देता, समझ में नहीं आता जल्दी काव्य खंड। हम हैं, आप लोग विश्वास करके मेरे ऊपर अगर हैं तो विश्वास कीजिए, समझाएंगे, एक एक वर्ड को समझाएंगे, ठीक है। तो ये काव्य खंड हो गया, ये गद्य खंड हो गया, आप लोग के बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे सब चीज।
तो हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हिंदी में, कि कौन कौन से चैप्टर है। तो देखिए पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला चैप्टर क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखे, मतलब पढ़ाएंगे नहीं, बता रहे हैं। देखिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो लिखे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, पहला चैप्टर पढ़ना गद्य खंड में। इधर इधर हो गया गद्य खंड, गद्य इधर काव्य, ठीक है। अब देखिए दूसरा विष के दांत, सब ट्रिक्स याद करवा देंगे, लेखक और उसकी जो कहानी लिखे, भाषा लिखे, वो सब याद करवा देंगे। दूसरा है भारत से हम क्या सीखे। तीसरा नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथा नागरिक लिपि। देखिएगा ध्यान से कौन कौन चैप्टर है, इतना चीज आपको पढ़ना है। छठा है बहादुर। सातवां परंपरा का मूल्यांकन। आठवां जित जित में निरखत हूँ। नौवां अभिन्यो। 10वां मछली। 11वां नौबत खाने में इबादत। 12वां शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। ये चीज आपको पढ़ना है गद्य खंड में। हिंदी के कौन सा बुक में बाबू, ये गोधुली में पढ़ना है। किसमें, गोधुली में। फिर है काव्य खंड में हम लोग आते हैं। काव्य खंड में 12 चैप्टर पढ़ना है। काव्य खंड में भी 12 चैप्टर। वो 12 चैप्टर कौन कौन है, राम नाम बिनु व्यर्थ जगी जन्म, ये चैप्टर है। दूसरा है प्रेम यानी श्री राधिका, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान से खाली आप लोग जब पढ़ाएंगे तो ध्यान से पढ़िएगा और घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज्यादा कोई चीज प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा से आपको कंप्लीट होते चला जाएगा। जो चीज पढ़ाई हो गया उसको बार बार रिविजन करते रहना, बार बार रिविजन करते रहना, क्योंकि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंस है टॉपर बनने के लिए। तीसरा है अति सुदूर स्नेह को मारा गया। अति सुदूर स्नेह को मारा गया। स्वदेशी, भारत माता, जितने चैप्टर बोल रहे हैं इतना अच्छा चैप्टर, पढ़ने में इतना मजा आएगा क्या बोले। जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा, एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद, अक्षर ज्ञान, लौटकर फिर आऊंगा, फिर मेरे बिना तुम प्रभु, ये हो गया 12वां चैप्टर। ये 12 चैप्टर इधर और ये 12 चैप्टर इधर, टोटल मिला के 24 चैप्टर गोधुली बुक में पढ़ना आपको, ठीक है। किस में पढ़ना, गोधुली बुक में पढ़ना। दूसरा है वर्णिका। वर्णिका में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है। 5 चैप्टर कौन कौन पढ़ना है जो आपको बताए थे। देखिए पहला हो गया दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा। दूसरा हो गया ढहते विश्वास। तीसरा हो गया माँ। चौथा हो गया धरती कब तक घूमेगी, धरती मतलब आगे पीछे होगा चैप्टर तो गड़बड़ाइएगा नहीं, धरती कब तक घूमेगी। और एक और है नगर, ये मतलब कि ये आगे ही है, आगे पीछे बोले थे ना, आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 5वां नगर। तो ये 5 चैप्टर आपको हिंदी के वर्णिका में पढ़ना है, ठीक है। ये 5 चैप्टर वर्णिका में और ये टोटल दोनों मिला के 24 चैप्टर गोधुली में। तो 24 और 5 29 चैप्टर आपको पढ़ना है बुक में, फिर व्याकरण में पढ़ना। तो आज हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव। चलिए तो फिर देखिए हम लोग अभी हिंदी के सिलेबस के बारे में देख रहे थे, तो हिंदी के सिलेबस हम लोग जान लें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं, उस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा में देखिए हिंदी में सबसे पहले आप लोग को पढ़ना होगा वो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो उसको लिखे कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं तो उनके बारे में आपको जानना है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप क्या जानते हैं वो आप लोग के बुक में दिया है, ये नहीं कि आपसे पूछेगा, आपको बुक में दिया और उसको आप लोग को बहुत अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि आधा से ज्यादा क्वेश्चन बाबू ऑब्जेक्टिव लेखक परिचय से बनता है, कवि परिचय से ही बनता है, ठीक है। तो लेखक के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग देखेंगे लेखक परिचय के बारे में। टेंशन नहीं लेना, क्लास में याद करा देंगे, एक बात 3-4 बार बोलेंगे नहीं, कैसे याद होगा, याद होगा, खाली आपका पूरा फोकस होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग याद करते हैं ट्रिक से। क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है किस भाषण को लिखे हैं, लिखे हैं कौन, तो लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कैसे याद करेंगे, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति, श्रम विभाजन, श्रम, श्रम का मतलब क्या होता है, श्रम का मतलब होता है मेहनत। श्रम किसको बोलते हैं, जो मेहनत करते हैं, मेहनती आदमी बोलते हैं श्रम कर रहा है ना। श्रमिक वर्ग जो होता है आप लोग के हिस्ट्री में पढ़ना हो, तो श्रम का मतलब क्या होता है, मेहनत। श्रम का मतलब मेहनत, श्रम का मतलब क्या होता है, मेहनत। देखिए तो श्रम का मतलब मेहनत। और देखिए मेहनती आदमी कौन था उस टाइम के, पहले के टाइम में मेहनती कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किए थे
तब जाकर के उनको बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त हुआ था। फिर उनका हम लोग क्या बोलते हैं, ये संविधान के निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित भी करते हैं ना। तो वो बहुत मेहनती आदमी थे। कौन मेहनती आदमी कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। श्रम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है वो? तो आप लोग क्या बोलेगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बोले कैसे? तो श्रम मतलब क्या? मेहनत करना। और मेहनती आदमी कौन थे? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ, तो याद हो गया ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऐसे ही पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या, सॉरी ये भाषण नहीं है बाबू, ठीक है, हम भाषण बोल रहे ना, ये भाषण है, ये निबंध है, ठीक है। किस विधा है? तो ये है निबंध। क्या है? निबंध। क्या याद रखिएगा? तो ये निबंध है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हम इनका परिचय के बारे में पढ़ेंगे। लेखक परिचय क्या होता है? लेखक कौन है? वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो एक दलित परिवार से आते थे। उनका जन्म जो हुआ था दलित परिवार में हुआ था, ठीक है, दलित परिवार में। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891। उनका जन्म कब हुआ था? याद रखिए, याद करिए बाबू, 14 अप्रैल 1891। बोलिए। उनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम, और इन फ्यूचर पूछ भी सकता है। क्या पूछ सकता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। आगे बताइएगा नहीं कितना बार बोल रहे एक बात को, हम जानते हैं इस प्रॉब्लम से जूझे में जल्दी याद नहीं होता, ठीक है, डाटा ना है। चलिए आगे देखिए, जन्म स्थान मतलब कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश। कहाँ? महू मध्य प्रदेश। आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। तो और क्वेश्चन पूछे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? कौन है जल्दी बताइए। तो श्रम मतलब मेहनती आदमी। कौन मेहनती आदमी? कौन है जी? भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? क्या है? निबंध है सर, भैया भी बताएं, निबंध है। फिर क्वेश्चन, उनका जन्म स्थान का महू मध्य प्रदेश। 50 बार बोलिए एक ही बात के, नहीं कैसे याद होगा? किताबें रहेगा कि हम लोग भी रहेंगे, ठीक है। अगला देखिए, इनका मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु 28 अक्टूबर 1956 में हुआ था। 28 अक्टूबर 1956। ये देख लीजिएगा डेट आप लोग, 1956 में से तो बुक में दिया हुआ है। और कहाँ हुआ था? दिल्ली में, मतलब दिल्ली में हुआ था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देखिए, हम लोग जितना पढ़े उसके बारे में रिवाइज करते हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर क्या है? फिर क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। फिर क्या है? उनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। किस परिवार में जन्म हुआ था? तो दलित परिवार में जन्म हुआ था। वो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। इनका जन्म स्थान कहाँ? तो महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, इनकी माता का नाम था भीमाबाई। इनकी माता का नाम क्या था? भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल ऐसे बोलते हैं। फिर बीच में वो नाम आ जाता है मालोजी, रामजी मालोजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पापा का नाम क्या था? मालोजी सकपाल, रामजी सकपाल। माता का नाम भीमाबाई। ज्यादा तो नहीं पूछता, मम्मी वाला शायद। देखिए, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उन्होंने उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, और न्यूयॉर्क से फिर वहां से कहाँ चल गए थे बाबू? न्यूयॉर्क से फिर चल गए थे लंदन, जो कहाँ? इंग्लैंड में। देखिए, किसके प्रोत्साहन पर उन्होंने उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और लंदन गए थे? किसके प्रोत्साहन पर? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, ठीक है। तुम लोग फिर से इतना पढ़े, फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़े। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। कब हुआ था बाबू? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। उनका मृत्यु कब हुआ था? डेट नहीं भी याद है, 28 अक्टूबर, तो छोड़ दीजिए। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। उनके मम्मी का नाम क्या है? भीमाबाई। कहाँ हुआ था जन्म उसका? महू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? क्या है? निबंध है। उसको लिखे हैं कौन? श्रमिक मतलब श्रम मेहनती आदमी कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और भी कुछ आगे नहीं बाबू, ठीक है।
पिता वाला बहुत कम पूछता, आज तक नहीं भी पूछा है। रामजी सतपाल वैसे पिता का नाम था। कुछ समय तक उन्होंने वकालत भी किए थे बाबू, कुछ समय तक उन्होंने वकालत भी किए थे, जो वकील काम करते हैं ना वो वाला काम किए थे, ठीक है। फिर अगला है समाज और राजनीति। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका। देखिए समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने में अथक संघर्ष किया। देखिए वो जो अछूत लोग होते हैं और जो दलित लोग होते हैं, इनके कारण से आजकल सबको मतलब बैठने का अधिकार दिया जाता है, साथ में बैठने का, साथ चलने का। ये तो पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। इनके बारे में आपको बताएंगे तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। इन्होंने इन जब पढ़ने जाते थे तो इनको पढ़ने नहीं देते थे लोग, बाल कटाने जाते थे इनको बाल नहीं काटते थे, केवल जाति के नाम पर कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने बहुत संघर्ष किया, फिर भी बोला जाता है कि सबसे ज्यादा डिग्री किनके पास है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास, क्योंकि मेहनत किए बाबू। मेहनत करने वाले के पास सब चीज हो सकता है, ठीक है। तो मेहनत करने से कभी हम लोग को डरना नहीं चाहिए या कभी हारना भी नहीं चाहिए। ये जब इतना इतना कठिन कठिन मतलब सिचुएशन में, कठिन स्थिति में इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग के पास तो बहुत सा उपलब्ध है, बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, तो हम लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमको करना साथ में मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए ये इतना संघर्ष किए हैं कि क्या बताएं। इनको जब पढ़ते थे ना तब क्लास में बैठने नहीं देते थे, बाहर से पढ़ते थे, झाड़ू लगाते थे वहां पे पढ़ते थे। मतलब इनके बारे में जितना जानिएगा उतना ही आपको अच्छा लगा। ऐसे बहुत लोग इनसे नफरत भी करते हैं, तो महापुरुष है जी, इनसे क्या नफरत करना, हम लोग के सही से चलने के लिए। ऐसे ज्यादा नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए आइए। उनके चिंतन व रचनात्मकता के उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बाबू, ठीक है। तो आगे ये बाबू हम लोग देख रहे थे, उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे? 3 प्रेरक व्यक्ति, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा और बहुत इंपॉर्टेंस पे है। तो उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे बाबू? 3, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। याद कीजिए मेरे साथ, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। उनके चिंतन व रचनात्मकता के कितने प्रेरक व्यक्ति थे? कितने कितने कितने? 3। कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ठीक है बाबू, याद रहेगा? हाँ भैया याद रहेगा। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था कि उनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। हम पहले पता नहीं क्या बोल दिए थे, हमको याद नहीं। ऐसे 6 दिसंबर 1956 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे आइए। उनके चिंतन व रचनात्मकता के कितने प्रेरक व्यक्ति थे? 3। कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। और उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, और मतलब कि उन्होंने मतलब कि जो भारत का संविधान बना था उसमें उन्होंने बहुत मतलब कि योगदान दिए। तो उन्हीं योगदान को मतलब उन समर्पण बहुत ज्यादा रहा। उन्हीं समर्पण के लिए आज हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें भारतीय संविधान की निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किनको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं क्या? बताइए, अरे बताइए। भारतीय संविधान की निर्माता, भारतीय संविधान की निर्माता कहकर हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं टोटल चीज जितना भी पढ़े, ठीक है। क्या पढ़े कि पहला चैप्टर हम लोग का क्या? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। इसको लिखे कौन है? तो श्रमिक जो मेहनती आदमी होते हैं। तो मेहनती आदमी कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म कब हुआ था बाबू? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। कैसा परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। कैसे परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। इनका मृत्यु कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इनकी माता का नाम क्या था? भीमाबाई। इनके पिता का नाम क्या था? रामजी सतपाल। क्या था बाबू? रामजी सतपाल। फिर उन्होंने बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। फिर वहां से कहाँ गए थे? लंदन गए थे। सब याद हो रहा? याद हो रहा? देखिए हम एक बार पढ़े, हमको याद हो गया। कहाँ कहाँ गए थे? लंदन गए थे, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए। हाँ, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर।
फिर कुछ समय तक उन्होंने क्या किया था, वकालत भी किया था। कुछ समय तक उन्होंने क्या किया था, वकालत भी किया था। फिर आगे कि उन्होंने अछूतों और स्त्रियों और मजदूरों को मतलब कि मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने अथक संघर्ष किया था, बहुत ज्यादा संघर्ष किया था। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, उनके चिंतन में रचनात्मकता के कितने प्रेरक व्यक्ति थे, 3, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले था। फिर आगे क्या है बाबू, आगे आज हम लोगों ने भारतीय संविधान के निर्माता का श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए बाबू, हम लोग अभी पढ़े थे उनका मतलब कि उनके चिंतन व रचनात्मकता के कितने प्रेरक व्यक्ति थे, 3 प्रेरक व्यक्ति। ठीक है, फिर देखिए अब उनका प्रमुख रचनाएं एवं भाषण क्या है। उनका प्रमुख रचना एवं भाषण देखिए, द कास्ट इन इंडिया, याद कीजिएगा, सब 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 आपको रचना याद करना है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, द कास्ट इन इंडिया, बोलिए बोलिए, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया। दूसरा क्या है, देयर मैकेनिज्म, देयर मैकेनिज्म। दूसरा क्या है बाबू, देयर मैकेनिज्म। तीसरा क्या है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। फिर चौथा क्या है, द अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स। पांचवा क्या है, हु आर दे। छठा क्या है, हु आर शुद्राज। सब मेरे साथ बोलिए आप लोग, चल 5 पल बोल देंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। फिर क्या अगला, बुद्धा एंड हिज धम्मा। अगला क्या है, बुद्धा एंड हिज धम्मा। फिर अगला क्या, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। फिर क्या है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। फिर क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये इनके प्रमुख रचनाएं एवं निबंध है जो आपको बुक में दिया गया है। ठीक है, बोलिए पहला क्या है बाबू, द कास्ट इन इंडिया, द कास्ट इन इंडिया। दूसरा क्या है, देयर मैकेनिज्म। दूसरा क्या है, देयर मैकेनिज्म, आगे पीछे भी याद कर सकते हैं, जरूर नहीं कि सीरियल वाइज याद करना। तीसरा क्या है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। फिर क्या, द अनटचेबल्स। फिर क्या, हु आर दे। फिर क्या, हु आर शुद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। फिर क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ना बाबू, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा एजे से ले लें, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये जो चैप्टर है यहीं से ले लें। पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस निबंध या किस भाषण से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अब इसको हिंदी में रूपांतरण कौन किए हैं, तो इंग्लिश में है तो हिंदी में रूपांतरण किए हैं ललाई सिंह यादव। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। बाबा साहेब संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है, प्रकाशित है 21 खंडों में प्रकाशित है, याद रखिए वो 21 खंडों में। ठीक है, आगे यहाँ प्रस्तुत पाठ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललाई सिंह यादव द्वारा रूपांतरण हिंदी में रूपांतरण किया गया है, ललाई सिंह यादव के द्वारा। फिर जाति पाति तोड़क मंडल सम्मेलन लाहौर में हुआ था, वार्षिक सम्मेलन जो कब हुआ था 1936 में। उसी सम्मेलन के थ्रू यह भाषण को तैयार किया जा रहा था। फिर कुछ कारणवश उसको स्थगित कर दिया गया था। फिर बाद में इसको पूरा एक बुक नाम दे दिए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये आपका क्या बोलते हैं, लेखक परिचय आपका यहाँ पे एंड होता है बाबू। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज आपको क्लास में ही याद हो गया होगा। अगर कुछ बाकी है तो कॉपी में लिख करके, नहीं तो जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे साथ दीजिए। और हिंदी में आप लोग टारगेट रखिए 100 में 100। ठीक है, हिंदी में टारगेट रखिए 100 में 100, वो आपको मेहनत करना है, हम तो करेंगे।